तो भाई कर ली है यहाँ से शॉपिंग, ठीक है, और बहुत हो गई शॉपिंग यहाँ के। यहाँ पे मैंने निकलवाए थे 20 लाख रुपए सुबह, 20 लाख वियतनामी डोंग। कम टू वियतनाम। तो भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये तवा रोटी है ना प्लेन, ये देखो 35,000 की है, और 35,000 अपने इंडियन हो जाते हैं। तो भाई चाय आ गई है, कुछ इस तरीके की चाय है, दूध वाली चाय, 168 रुपये की चाय। भाई जो बिल आया ना, वो बिल आया 2,03,04 वियतनामी डोंग्स का। तो मैं इनको ये 5 लाख का नोट है ये दे रहा हूँ। जो 2,03,04 जो अपने इंडियन रुपीज़ में बनते हैं वो बनते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग, फवाद खान ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ आपका वियतनाम देश की हो ची मिन सिटी से, और मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ के लोकल मार्केट और यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रॉपर। तो जो चैनल के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपसे एक्सप्लोरिंग का। तो ये है यहाँ का रोड कुछ इस तरीके का, और ये सिटी सेंट्रल वाला एरिया है। और ये जो रूट है जो आपने पहले वीडियो देखी यहाँ की नाइट लाइफ की, वर्किंग स्ट्रीट की, ये रोड लेकर के जाता है उधर की तरफ। ये वर्किंग स्ट्रीट वाला रोड है जो कि आपने नाइट लाइफ पहले ही देख ली इधर की। हम चलते हैं इधर की साइड में। ये है सामने यहाँ का पार्क और बस स्टैंड, कुछ इस तरीके का है सारा। और यहाँ पे आपको टूरिस्ट बहुत देखने को मिलेंगे। मतलब मैं जब एयरपोर्ट पे था तो एयरपोर्ट पे भी बहुत टूरिस्ट है यहाँ, और अभी भी ऐसा सीन है कि हर जगह टूरिस्ट है, सिर्फ टूरिस्ट। तो अच्छा है यहाँ पे सीन टूरिस्ट का। और ये जो आप देखेंगे ना, जितने भी शॉप देखेंगे सारी, ये सब बुकिंग से रिलेटेड है। जैसे अपने नहीं होती बस बुकिंग और ये सब एक्टिविटीज़ बुकिंग सब, तो इस तरह की बुकिंग से सारी, तो ये सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। मैं शाम को ये शहर छोड़ कर के यहाँ से 950 किलोमीटर समथिंग 950 दा नंग करके एक सिटी है, शहर है, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा शाम को। और वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी है मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन की, मैं 2 से 3 दिन वहाँ रहूँगा। उसके बाद मैं वापस से इस जगह आऊँगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहीं से ही है बैक टू इंडिया। और अभी टाइम है उन सब में, तो शाम को यहाँ से निकलूँगा। उसका जो सफ़र का जो वक्त है वो तकरीबन 20 घंटे के अंदर मुझे वहाँ पहुँचाएगी। मैं बस से जा रहा हूँ, फ़्लाइट तो 1 घंटे से पहुँचा रही थी, लेकिन फ़्लाइट का फेयर भी थोड़ा 7,000 8,000 आ रहा था। और दूसरी बात ये है कि 1 घंटे में पहुँच के क्या करता हूँ वहाँ पर। तो भाई जब ट्रेवल करते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बजट, टाइमिंग, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा सीन है। शाम के वक्त जब वो बस जाएगी तो मैं शाम को आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो ऐसा सीन है प्रॉपर, लाइक यहाँ के साइडों में बना रखे इन्होंने चलने का। और जो रोड है वो इसी के अंदर ही आने जाने का दोनों ही है। और भाई इंडियंस ना अपने सारी जगह बसे पड़े, तो आपको खाने पीने की कहीं भी कमी नहीं आने वाली, कोई भी ऐसा महसूस नहीं होने वाला। हाँ, खुद का शहर का, खुद के घर का खाना तो एक अलग ही होता है, वैसा नहीं, लेकिन आपको काम चलाओ खाना मिल जाएगा ठीक ठाक यहाँ पे। आराम से इंडियन रेस्टोरेंट में खाओगे तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, फुल पेट आपको खाना। ऐसा सीन है भाई यहाँ के रोडों का, देख लो आप। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ की जो लोकल बस है वो कुछ इस तरीके की है जो रोड पे चल रही है। और ये जो रेड बस है ये आपको सिटी का टूर करवाती है, सिटी टूर बस है, साइट सीन बस। इसके अंदर जो मैं ट्रेवल करूँगा, मैं वापस से आऊँगा इसी शहर के अंदर 2 दिन 3 दिन बाद में। उसके बाद में इसका अपन टूर करेंगे पूरा प्रॉपर इस बस में। बस कुछ इस तरीके की है और पूरी प्रॉपर मैं आपको उसी वक्त दिखाऊँगा। यहाँ पे लाइक स्कैम भी बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। स्कैम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादातर करके लड़कियाँ स्कैम करती हैं यहाँ। मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है आँखों से। तो ऐसा सीन है भाई सामने का। ये है आपका लाइक कॉफ़ी बन। और ये है लो आप यहाँ साउथ इंडियन सलाद, ड्रिंक्स, योगर्ट, मिनरल वाटर। प्राइस है कुछ ऐसी है, वो देख लो आप सब।
तो भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये तवा रोटी है ना प्लेन, ये देखो 35,000 की है। और 35,000 अपने इंडियन हो जाते हैं 118 रुपये की एक रोटी। एक रोटी की कीमत यहाँ आके समझ में आई। 118 रुपये की एक प्लेन रोटी, जो हम घर में रोटी खाते हैं ना, वो रोटी है तवा रोटी। तो भाई चाय आ गई है, कुछ इस तरीके की चाय है, दूध वाली चाय, 168 रुपये की चाय। ठीक है, दूध का फ्लेवर आ रहा है। दूध वाली चाय मिलती नहीं है, बहुत कम जगह मिलती है। वही मैंने एक ही ऑर्डर किया था, मसाला डोसा, जो आ चुका है मसाला डोसा। ये चटनी कुछ ऐसा है, मसाला ऐसा और चाय, बस ये नाश्ता अपना। मिलता हूँ करने के बाद। भाई जो बिल आया ना, वो बिल आया 2,03,04 वियतनामी डोंग्स का। तो मैं इनको ये 5 लाख का नोट है ये दे रहा हूँ। जो 2,03,04 जो अपने इंडियन रुपीज़ में बनते हैं, वो बनते हैं तो 689 में 690 रुपये के करीब बनते हैं वो। तो ये था यहाँ का, यहाँ के हिसाब से ठीक है। अपने भी उधर 400-500 को तो मिलता ही है यार, नॉर्मल सी बात है। अगर खाओगे तो वो ठेले वाला तो 100 का भी मिलता है, लेकिन आप ढंग की जगह बैठ के खाओगे ना, डोसा का वगैरह में, तो इतने का तो आपको वहाँ भी मिलेगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर, और लोकल मार्केट जो है कपड़ों वाला मार्केट, वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपको बने रहे मेरे चैनल के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो भाई हो गया है लंच। लंच तो बहुत हैवी हो गया सीरियसली। अच्छी कोटिंग थी उसके अंदर मसाले की, और चाय भी अच्छी थी। अब आप बोलोगे कि मसाला डोसा के साथ कौन खाता है, चाय कौन पीता है? मैं पीता हूँ। तो मैं खाता हूँ इस तरीके से, मैं कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चाय भी पी लेता हूँ, चाय के ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं, सब हज़म है यहाँ। तो आगे एक मार्केट, कपड़ों का मार्केट, तो अपन चल रहे हैं वहाँ पे। यहाँ से तकरीबन 600-700 मीटर पे मैं दिखाता हूँ आपको वो मार्केट लेके जाके। यहाँ पे जो बार्गेनिंग वाला सीन है ना, वो 50% बार्गेनिंग हो जाती है यहाँ पे। तो देखते हैं वहाँ पे वो कितना बोलती है, कितना क्या है। थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो यहीं से करेंगे, और फिर निकलेंगे यहाँ से शाम के वक्त दानांग। जो दानांग है वो ही टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का, और वहीं है सब कुछ जितना भी है। और कुछ यहाँ का देखो चौराहा है ये, और चौराहा कुछ इस तरीके का है। सामने जो है मेरे चलने की बत्ती हो रही है, तो मैं निकलता हूँ सबसे पहले तो सामने। ओह रेड हो गई, तो ठीक है एक्सप्लोर कर देता हूँ तब तक। तो ऐसा है भाई बिल्डिंग का और चौराहे का सारा सीनिया, देख लो। ये रोड है, और बाइक जो है ना वो कुछ ऐसी चलती है यहाँ पर। अपने एक्टिवा या स्कूटी होती है ना, वैसे स्कूटी से थोड़ी डिफरेंट है। पेड़ मिलेगी, और हर जगह छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं उन्होंने इस तरीके से। तो ये है कुछ हो ची मिन सिटी का कुछ ऐसा। यहाँ पे 2-4 चीज़ें देखने को, जैसे कि यहाँ की टनल्स वगैरह है, उसको एक्सप्लोर करेंगे अपन। वापस आऊँगा मैं इधर, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो इधर से ही है। देखो ये बेच रहा है ऐसा, तो ऐसा सीन है। वन फॉर्म बैंक पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, पढ़ा है मैंने तो, जो भी है कुछ ऐसा ही है। हालांकि इस देश की भाषा मेरे को सीखने में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ मैं, और ना मैंने कुछ हेलो हाउ आर यू सीखी है, लेकिन कुछ वर्ड हैं यहाँ के। और हाँ, मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था, लड़कियों के लिए कर रहा था। आप अवेयर रहना भाई, यहाँ कभी आ रहे हो ना, तो यहाँ की लड़कियों से अवेयर लेना, वरना तो आपका पैसा लेके ऐसे भागेगी कि बस लटकते रह जाओगे आप। You want to do something full time and she is going to only for one time doing and she is gone. So like that here is problem, like hope you are understand. So बस इतना ही समझा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। और आगे का नज़ारा है ना वो कुछ ऐसा है। देखो मुझे कुछ इंडियंस मिले हैं इधर, तो मेरी बातचीत हुई है उनसे, तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई है यहाँ की। जो होटल है वो एक ही दिन बुक किया था, कल ही तो मैं आया था यहाँ पे। फिर मेरा चेकआउट सुबह हुआ, मैं अपना बैग वहीं लॉबी पे रख दिया। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर, मेरा बैग यहाँ रख दो। बोले ठीक है रख दो। शाम की 6 बजे की फ़्लाइट है, वो बस है मेरी। तो फिर मैं क्यों ही होटल बुक करने लगा ज़बरदस्ती के अंदर ही। तो शाम को निकलूँगा, और मैंने कल जहाँ जाना मुझे दानांग, वहाँ की मैंने 2 दिन की कर दी एक बार बुकिंग। उसके बाद देखते हैं वहाँ रुकना होगा तो फिर और कर लेंगे। भी एंड ऐसा सीन है। बाकी कंबोडिया से अच्छा है, कंबोडिया से अच्छी जगह है। और कंबोडिया में इतना कुछ है भी नहीं, लाइक वो सब मंदिर ही है सारी जगह। और दूसरी बात ये है कि
वहाँ पे क्या है ना, हर बार के अंदर ही मतलब टिप 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 टिप, मतलब खुद मुंह से मांगते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे टुक टुक ड्राइवर है या कुछ भी XYZ कुछ भी ले लो। और इतना कुछ हेल्पिंग लोग भी नहीं है वहाँ, लाइक यहाँ है, यहाँ हेल्पिंग लोग भी है। अब देखिए कितनी प्यारी जगह लग रही है सामने से। और देखो यारो, यहाँ पे ना ये साइकिल चलती है, आप यहाँ से साइकिल भी ले सकते हैं। वैसे तो बाइक, एक्टिवा और ये सब आपको मिल जाएगी यहाँ पे, कार वगैरह सब मिल जाएगी, लेकिन साइकिल भी चलती है। आप यहाँ पे स्कैन मारो, स्कैन मार के उसके बाद में ये अनलॉक हो जाएगी। है अभी लॉक हो रखी है, देखो इस तरीके से लॉक है। स्कैन मारोगे, इसकी जो रेट है वो 20,000 है। 20,000 की रेट है, आपको मिल जाएगी 5-6 घंटे के लिए 20,000 के अंदर। तो ऐसा कुछ सीन है। और ये है, इन्होंने बना रखा है यहाँ पे कुछ मॉल है आई थिंक। तो भाई यहाँ से हम चल रहे हैं। आप देखेंगे सामने कितनी सारी पार्किंग लगी हुई है, प्रॉपर लोग वहीं पे पार्क कर रखे हैं। और ये पूरा सिटी सेंटर है। और सामने जो है ना, हम जिस मार्केट में जा रहे हैं उसका नाम है बैंथन मार्केट। तो हम जा रहे हैं बैंथन मार्केट के अंदर, जहाँ पे 50% आपकी बार्गेनिंग होती है। और वहीं से हम शॉपिंग करेंगे, जितना कुछ पसंद आएगा। पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि वहाँ पे कुछ पसंद आया, लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा लगा रही थी और कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही थी वहाँ पे। हालांकि मैंने पैसे भी बहुत कम लगाए थे उसके, जिस हिसाब से इंडिया के अंदर मिल जाता उस हिसाब से लगाया था। इतना ज़रूरी नहीं था मेरा लेना, लेकिन ठीक है, 1-2 टी-शर्ट चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देन मेरा हो जाएगा पूरा कंटेंट क्रिएट पूरा। तो सामने चलते हैं बैंथन मार्केट के अंदर। जो बैंथन मार्केट है दूर से इस तरीके से दिखता है। और ये जो रोड है यहाँ पे देखो, कोई आ नहीं सकता, ये सिर्फ लोगों के लिए बनाई गई है। अंदर गाड़ी घोड़ा नहीं आ सकता कुछ भी, ये सिर्फ लोगों के लिए बनाई हुई है। आप यहाँ पे आइए और इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये इस तरीके से आप वीडियो बनाएं, ऐसे करके वीडियो बनाएं आप। और आप सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ऐसे आप सब्सक्राइब कर दो, ऐसा सीन है। तो ये है यहाँ का सेंटर, देखेंगे आप। सेंट्रल उसे कहते हैं जो किसी भी जगह का, किसी भी शहर का जो मेन पॉइंट होता है ना, बीच का पॉइंट होता है, उसको सेंट्रल कहते हैं। तो ये बीच का पॉइंट है यहाँ का। अभी हमें रोड क्रॉस करनी है, रोड के उस साइड में जाना है। तो इधर तो कुछ दिख नहीं रहा, आगे से ही टर्न है, तो हम जाएंगे आगे से ही। तो मैं आ चुका हूँ रोड क्रॉस करके। इधर सामने है चो बैंथन मार्केट, और शॉर्ट में बैंथन भी बोलते हैं इसको। पूरा नाम है चो बैंथन। मुझे बैंथन याद था तो मैंने बैंथन कहा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं बैंथन मार्केट के अंदर। हो चुका है यहाँ से, जो कि है कुछ इस तरीके का एंट्रेंस। यहाँ पे आपको चश्मे वगैरह देखने को मिलेंगे। साथ में ही आप लोगों को दिखाते वक्त ही साथ में ही मैं भी कुछ जो समझ में आएगा वो शॉपिंग करने की कोशिश करूँगा, बाय करने की कोशिश करूँगा यहाँ से। और वो कुछ इस तरीके का सीन है पूरा प्रॉपर। ऊपर से कुछ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। ये चाइनीज फैब्रिक है, कुछ ऐसा। चाइनीज़ लोग भी बहुत पहनते हैं ऐसा कुछ। नाइस, अच्छा लग रहा है ना यार ये। तो मैं किसके लिए लूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है काफ़ी। मैक ड्रेस ओ डाई इन 1 डे, एक दिन के अंदर ये ड्रेस बना के दे देंगे भाई यहाँ पर। कुछ ऐसा सीन है। और आगे का कुछ ऐसा है, ये बॉयज़ का है, सूट वूट से रिलेटेड, कि सूट वूट बनवा लो कुछ। हालांकि वेट का इशू कुछ भी नहीं है। अब मैं जब जाऊँगा ना इंडिया, तो इंडिया की तो मेरी अच्छी खासी लगेज का कुछ सिस्टम बना हुआ है। 20 किलो और 7 किलो, 27-28 किलो लेके जा सकता हूँ मैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंथन मार्केट है वो कुछ इस तरीके का है, देख लीजिए आप लोग। और भाई मैं अभी तक जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना यहाँ पे, लाइक प्रोडक्ट आर वेरी गुड हियर। यहाँ का जो सामान है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और एक होता है ना लेवल वाला, लाइक गुड क्वालिटी, वो लग रहा है मुझे। ब्रांड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ब्रांड की कॉपी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। कुछ ऐसा सीन है पूरा। इधर भी थोड़ा सा इधर है मार्केट, और हम जा रहे हैं इधर। ये है ड्राई फ्रूट यहाँ के, वही अपनी मूंगफली, पिस्ता और वॉलनट वगैरह सब कुछ ऐसा कुछ है। वेरी गुड। ये ले लेते हैं यार, टॉफ़ी वॉफ़ी chocolate candy. या चॉकलेट कैंडी।
Which flavor you have? More flavor. Many available. Like many. What is this flavor? This one? Peanut. Peanut. ये भाई peanut है, ठीक है, वो अपनी मूंगफली. And this one? Hello, coffee. This one? Coffee and tea, madam. टॉप फ्रूट का है भाई ये कॉफ़ी भी बेच रहे हैं भाई यहाँ पर. तो अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ इधर, फिर कुछ परचेस करेंगे. थोड़ा बहुत मैं एक बार एक्सप्लोर कर देता हूँ पूरा प्रॉपर. ये कॉफ़ी है सारी, आपको कॉफ़ी के अंदर पूरा मतलब अलग अलग आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी. ब्लू, कोकोनट, लॉक, वेसल, सर्कल, वियतनाम, चॉकलेट्स, वनीला, ब्लू, लाइक वाओ कितने सारी वेराइटीज़ है. और मुझे लेना है यहाँ से सोवेनियर्स, सो देख लेते हैं यहाँ से. तो एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे भीड़ है. सो हियर इज़ लाइक सम सोवेनियर्स. हाउ मच ऑफ दिस? 50,000. ये भाई 50,000 वियतनाम का है. 50,000 कितने हो जाते हैं? काउंट कर लो आप एक बार, मेरे पास में कैलकुलेटर है नहीं. तो ये 50,000 जो है ना वो तकरीबन बन जाते हैं अपने इंडियन में 170 रुपये के करीब. तो मुझे एक तो लग आ रहा है समझ में ये वाला, ठीक है. एक तो ले लेते हैं ये, और दूसरा ले लेते हैं ये सब फ्रिज मैग्नेट है. या इसमें से कुछ समझ में आ रहा है तो वो ले लेते हैं. वाओ नाइस, वियतनाम. तो उसको उठा देते हैं भाई, एक ही वाला ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है. एंड सेकंड थिंग इज़ लाइक दो ही बहुत है क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है अपने पास में. तो भाई मैंने ये लिए हैं फ्रिज मैग्नेट. एक तो ये वाला लिया है, ठीक है, ये यहाँ के झंडे को रिप्रेजेंट करता है. और एक ये वाला लिया है, ठीक है. ये दोनों फ्रिज मैग्नेट है जो कि है 1 लाख के. 1 लाख के वही हो गए तकरीबन 200-300 कुछ रुपए समथिंग हो गए. और भाई ले लिए ये वाले सोवेनियर. बाकी खड़े खड़े ही मेरे को तो पसीने आ रहे हैं बहुत तेज़ यहाँ पे. तो मेरे साथ में प्रॉब्लम है पता नहीं क्यों. और ये देखिए आप, ये है फ्रूट्स मार्केट पूरा. और आपको यहाँ पे फ्रूट, ये देखो वो कटेल है जो अपन खाते हैं ना, कटेल बनाते हैं सब्जी, वैसा कुछ है, कटेल बोलता है इसको. और ये सारे डिफरेंट फ्रूट्स है यहाँ पे. कटेल जैसा ही है, वो कटेल नहीं है, कुछ और है ये, लेकिन बोलते हैं आई थिंक कटेल ही होंगे इसको. क्या बोलते हैं आप मेरे को कमेंट करके बता दें. एक बार मैं शॉपिंग वगैरह पहले ही कर लूँ. पहले मैंने सोचा था बाद में करूँगा, लेकिन अभी मैं पहले ही कर लूँ. क्या पता वहाँ पे दा नांग के अंदर जब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कितना टाइम लगे, कितना क्या ना लगे, क्या प्लान बने. क्योंकि अभी तक जितना मैंने सुना है ना, वो यही सुना है कि वो जगह ऐसी है कि आपके लिए 10 दिन कम पड़ सकते हैं. तो फिर भाई ऐसा रिस्क क्यों लेना, पहले ही कर लेता हूँ मैं शॉपिंग. एक बैग लेना है, अगर अच्छी प्राइस में आ जाएगा तो एक बैग भी ले लेंगे यहाँ से. बैग कुछ है सामने, कुछ इस तरीके से रखे हुए. स्मॉल बैग, not like small. Yeah. How much? How much of this? This one black. This one black. Yeah. भाई बोल रहा 3.5 लाख का, 3,50,000 का. ठीक है, देख लो आप. इसको मैं अपनी प्राइस बता रहा हूँ, देख लो आप. उसने बोला कि आधा हो जाता है, तो मेरे को तो लगता नहीं है आधा होगा. या नो, Good one. या गुड वन. आई वांट दिस वन प्राइस. इट्स ओके. नो 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 नो, आई वांट वन. दिस वन, दिस वन. दिस इज नॉट गुड प्राइस. नो नो, आई वांट दिस. ये बोल रहा है ये वाला दे देता हूँ इतने में, मेरे को ये नहीं चाहिए बट ये चाहिए मेरे को. तो देगा ही नहीं देगा क्या है. नो. हाँ भाई 1,60,000 में आ गया ना. 1,60,000 कितने होते हैं मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, एक सेकंड. तो भाई वो तो कम नहीं कर ही नहीं रहा है. उसमें लिख रहा है इसने 50 लाख. 50 लाख से नीचे नहीं आ रहा. नीचे बोल रहा है कि ठीक है 40 लाख में कर देगा. 40 लाख में भी ज़्यादा है सब. और ये फ्रूट्स की शॉप से सारी. मैं तो रेट ही ऐसी देता हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें. कि सामने वाला मुंह बना लेता है एक बार. तो क्या बोल रहा है, क्या पैसे लगा रहा है भाई.
तो ऐसा सीन है भाई। देखो यहाँ बैग देख लेते हैं, आगे से टाकने वाले बैग पे देख लेते हैं, आगे टाकने वाले। उसके पास में स्मॉल था नहीं, बड़ा था तो बड़ा चाहिए नहीं, छोटा ही चाहिए, ताकि ये सब सामान और कुछ होटल में पड़े हैं वो सब आ जाए। तो भाई ये बैग था, ये मैं तो इसके 1000 रुपये लगाए इंडियन के। तो इसने बताए थे व्हाट, नॉट 1 लाख, ओनली 2 लाख। तो ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। 2 लाख लगाया मैंने। ये देखो हबीबी आ गया है यहाँ पे यार, हबीबी कम टू वियतनाम। तो ऐसा सीन है। तो 1000 रुपये में ठीक था, इससे ज़्यादा का तो कुछ था नहीं, सारा सीन प्रॉपर ऐसा था। और ये है कुछ ऐसा अट्रैक्शन इधर का। एंड चलो चलते हैं सामने की तरफ। बैग तो आई थिंक मेरी प्राइस में आएगा नहीं यहाँ पे। एक्चुअली बैग मेरे पास में बहुत सारे हैं इंडिया के में, लेकिन बस इतना ही है कि यहाँ फिर जाना पड़ेगा ना, 1-2 थैली के लिए कैरी करने पड़ेंगे, 1-2 थैलियाँ कैरी करनी पड़ेगी मुझे, फिर उसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो ये है कुछ ऐसा सीन भाई यहाँ का, देख लीजिए आप लोग। वही ड्राई फ्रूट्स एंड खाने पीने के सामान कुछ। तो कुछ ऐसा है। तो चलिए चलते हैं एक बार कपड़ों वाली जगह पे और कपड़े वपड़े देख लेते हैं। खाना पीना तो ऑलमोस्ट फुल है मेरा, तो खाना पीना की जगह तो क्या ही एक्सप्लोर करूँ, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ पूरा। इसी तरीके का मार्केट है पूरा खाने पीने का, और सामने वही की चेन और सोवेनियर्स वगैरह है पूरा प्रॉपर। तो इस तरीके की शॉप है सामने। ये देखिए ऐसा सीन है। ये लेडीज़ पर्स है सारे यहाँ पे, इस तरीके का सीन है। दिखा देता हूँ आपको क्या रेट है यहाँ पे। ये परादा की कॉपी है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस? भाई मुझे ये ठीक लग रहा है तो इसके पैसे पूछ रहा हूँ मैं। प्राइस या इसकी प्राइस पूछते हैं कितना क्या है। या 1,800,000. 18 लाख 1.8। Yes. ओके 18 लाख बोल रही भाई, ये 18 लाख अपने हो जाते हैं। 18 लाख का बोल रही थी भाई इसको, 6000 का। ठीक है मैंने लगाया इसके 1000, वही 1000 से ऊपर नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ के 3 लाख के करीब। 18 लाख और 3 लाख कैसी मानेगी वो। तो चलिए चलते हैं दूसरी शॉप पर। ओहो ओहो ओहो। तो इस तरीके का सीन है भाई प्रॉपर लाइक यहाँ पे। कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे यार यहाँ, और बार्गेनिंग हो सकता है कि मेरी बार्गेनिंग बैठ नहीं पाई हो यहाँ पे। मेरी बार्गेनिंग तो बहुत हाई लेवल की चल रही है, मतलब मैं सिर्फ 3% 4% दे रहा हूँ उनको। ये जो बोल रहे पूरा इतने में तो काम आनेंगे ये, कि चीज़ भी क्वालिटी भी ऐसी है, वरना तो अपने वहाँ भी मिल जाएगा सब, कोई मतलब की नहीं है। मैं पैसे चीज़ देख कर पैसे लगा रहा हूँ कि चीज़ कितने की है, बिकॉज यू नो आई एम ए बिजनेस मैन पर्सन। ये देखिए कुछ ऐसा सीन है। Something you want? No, right now. Can I help you, sir? No, thank you. यार मतलब वो सी फूड में बहुत अजीब ही बदबू आती है आपको। चलते हैं एक बार यहाँ से बाहर। तो भाई एक ये डियोर का है, फैब्रिक भी अच्छा लग रहा है, और ये बोल रही है इसका 3 लाख बोल रही है। ठीक है मैं इसको 2 लाख में लेकर गया हूँ। 2 लाख हो जाए 650 रुपये का, इतने का तो टी शर्ट है आराम से। अच्छा फैब्रिक है, सब कुछ है। तो ये एक बार तो ये ट्राई कर लेते हैं। एक तो ये ले रहा हूँ और दूसरे 2-3 कलर ले लेता हूँ। इसमें अवेलेबल हो तो ये वाइट के अंदर बर्बरी में, ये देख लेते हैं अपन। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो वो 2 टी शर्ट तो निकलवा लिए, इससे तीसरा निकलवा रहा हूँ, ये वियतनामी फ्लैग का। और इसके बाद में देखते हैं क्या सीन है। इनकी रेट तो ठीक है, इसकी थोड़ी कम लगाएंगे क्योंकि ये तो इतना कोई महंगा भी नहीं है, नॉर्मली है सब। और देखते हैं फिर सीन, बताता हूँ आपको कितने का क्या होता है, पूरा सीन ही हो। तो भाई 3 टी शर्ट ना बहुत ही नाटक करने के बाद में मानी है, तो 6.5 लाख रुपए के। 6.5 लाख रुपए नहीं VND, तो हो जाते हैं तकरीबन 2200 रुपये के करीब।
और ठीक है, लाइक जो टी शर्ट है वो अच्छी क्वालिटी के है और अच्छा है सीन, तो ले लेते हैं यहाँ से, अच्छे हैं सब। तो भाई 650 के लिए है यहाँ से 2200 रुपये के। अब आई थिंक और कुछ चाहिए नहीं मुझे, हो जाएगा काम इसी से ही। चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और मिलता हूँ आपसे बाहर जा कर के। तो भाई यहाँ पे रोलेक्स की कॉपीज़ कुछ ऐसा कुछ वॉच है, मैंने यहाँ से गूगल लिया है 3.5 का। तो इस तरीके की शॉप्स है यहाँ पे वॉच की सारी प्रॉपर, तो कि यहाँ समथिंग $5-6 के अंदर आपको मिल जाएगी। और थोड़ा सा है इधर का कुछ मार्केट, बाहर निकल के यहाँ से, और यहाँ पे सब आई थिंक फूड वूड की स्टॉल है। तो भाई एक ही बैग लिया है, ठीक है, 400 रुपये का है, तो ठीक है चलो मिल गया है ये फाइनली, आगे काम आ जाएगा टाकने में। तो भाई कर ली है यहाँ से शॉपिंग, ठीक है, और बहुत हो गई शॉपिंग यहाँ के। यहाँ पे मैंने निकलवाए थे 20 लाख रुपए सुबह, 20 लाख वियतनामी डोंग, रुपए बार बार निकलता है मुँह से, तो वो निकल चुके हैं, पूरे खर्च हो चुके हैं। तो 20 लाख कितने बनते हैं, तकरीबन 6000 के समथिंग बनते हैं। तो अब एक और बार वापस से निकलवाना पड़ेगा शाम के लिए, और निकलते हैं यहाँ से बाहर, एंड बाहर जा कर के मिलता हूँ मैं आपसे। ऑलमोस्ट शॉपिंग इज़ डन हियर। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, बैंथन मार्केट, और बाहर का कुछ ऐसा सीन है। तो भाई मैं आपको इसकी होचिमिन सिटी के बारे में बता दूं। ये जो सिटी है ना, ये बिजनेस सिटी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग बिजनेस करते हैं, समझ गए होंगे आप बिजनेस सिटी क्या होती है। जहाँ पे ज़्यादा कमाई का साधन होता है, बिजनेस किया जा सकता है ज़्यादा, वो उसे कहते हैं बिजनेस सिटी। तो ये यहाँ की होचिमिन सिटी जो है बिजनेस सिटी है। भाई यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ये पब्लिक टॉयलेट है, ठीक है। थाईलैंड के अंदर आप जाओगे तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, मलेशिया में जाओगे पैसा भरना पड़ेगा, कंबोडिया में पैसा भरना पड़ेगा, यहाँ पे फ्री है। देखिए यहाँ पे सब फ्री है, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ की। और यहाँ पे ना ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया हुआ है जगह जगह, बहुत सारी जगह आप देखोगे ना, इधर भी जगह जगह बनाया हुआ है, तो आप कोई भी चीज़। तो भाई मैंने वापस से इस ATM से निकाले 3 मिलियन, यानी कि तकरीबन 7-8 हज़ार इंडियन, इतने निकाले हैं अभी। और बाकी देखा जाएगा, क्योंकि शाम को मेरी बस है, शाम को मैं निकलूँगा यहाँ से। आज मैं 3 और 2 5 मिलियन निकाल चुका हूँ अभी तक। अब देखते हैं बाकी कितना खर्चा होता है यहाँ पर। आप सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ऐसे आप सब्सक्राइब कर दो। एंड इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक ख्याल रखिए अपना, एंड अपने यार दोस्तों में सब में पूरा वीडियो फैला दो भाई, फैला दो। हम जाने वाले हैं शाम के वक्त दानांग सिटी के अंदर। मिलता हूँ अब आपसे सीधा दानांग सिटी में।